अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ईद मुबारक। माशाल्लाह आज ईद का चौथा दिन है और ईद कैसे गुजरी है यकीन करें मुझे समझ नहीं आई। 2 दिन तो काफ़ी आना जाना रहा, बल्कि 3 दिन ही। कल बच्चे कहीं चले गए थे, कल तीसरा दिन था और मुझ में कल इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठ के कोई काम कर सकूं। तो मैंने बच्चों ने कहा मुझे कि हमारे साथ निकले। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं जा सकती, तो लिहाजा बच्चे अकेले गए और मैंने कल रेस्ट की। अभी मैंने अपने लिए कहवा बनाया और इस वक्त बजे हैं रात के, आज चौथा दिन है और रात के बजे हैं 8:30 पौने 9। और आज आज मैंने ना आज फ्राइडे था और मुझे ये था कि आज मैंने रेस्ट करना है। कल भी मैं रेस्ट नहीं कर सकी क्योंकि कल भी गेस्ट आते रहे, बच्चे क्योंकि चले गए थे और फिर मुझे अकेले को कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो मुझे अकेले को बार बार उठ के जाना और मैं इतनी लेथार्जिक हो गई थी, मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैंने आज इनको, और मैं कल जल्दी सो गई मैंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तहज्जुद भी पढ़ी, फजर भी पढ़ी, इशराक भी पढ़ी। मतलब मैं वक्फों में सोती रही और मुझे कंटिन्यूसली नहीं सोई, लेकिन मैंने आराम किया। आराम करने से ये हुआ कि थोड़ा सा मुझे बेहतर फील हुआ। जो मैं लेथार्जिक थी, डल थी, मैंने अपने आप को टाइम दिया बिस्तर पे और मैंने रिलैक्स किया। तो आज ये हुआ कि जोहर की नमाज और जोहर तक बच्चे मतलब लेटे हुए थे, अपने अपने बिस्तरों पे थे और मैंने उठ के अपनी नमाज पढ़ी, सूरतें पढ़ी, सब कुछ किया और फिर बारी बारी सब उठे, अपनी अपनी नमाज जोहर की पढ़ी और फिर हम लेट गए। लेकिन कोई चाय पी रहा है, कोई रेस्ट कर रहा है, कोई इसी मूड में थे। जब 4 बजे तो मैंने कहा कि नहीं अब अपनी और मोटर स्टार्ट करनी, क्योंकि मेरे घर में ना सब्ज़ी थी ना कोई ग्रोसरी थी, क्योंकि रमज़ान से पहले लिया हुआ था। अब सब कुछ ख़त्म हो चुका था घर में और कुछ भी नहीं था को ख़ास पकाने के लिए, सब्ज़ी फल कुछ भी नहीं था। तो मैंने फिर सिद्रा को कहा मैंने कहा कौन फारिग है अब, क्योंकि फिर बच्चे 4 बजे अपनी अपनी जगहों पे बैठ गए काम करने के लिए। तो मैं जनाब सिद्रा को पकड़ा 4:30 बजे, फिर हमने कुछ बैंक के काम करने थे वो किए और अब हम ग्रोसरी लेके आए। फिर ग्रोसरी के लिए मेरे साथ गई ज़ारा और ज़ारा के साथ मैं ग्रोसरी की, क्योंकि सिद्रा के साथ बैंक में काफ़ी टाइम लगा। असल में होता ये है कि ईद की छुट्टियां हुई हैं, ना एटीएम चल रहे हैं, बिल देने हैं महीने का स्टार्ट है, तो रश इतना ज़्यादा है कि वो सुनते भी नहीं हैं आपकी। और एक हमारा जो माशाल्लाह हमारे इलाके में एक बैंक है जो कि कभी वो चला ही नहीं, मुझे उससे दिली दुख है। मुझे आपको भी यकीनन किसी बैंक से और उसी नाम के एक बैंक जो हमारे सोसाइटी के बाहर है वहाँ गई, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज सारे उधर के इधर आ रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि उनका सिस्टम ही नहीं कभी चला और मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा बैंक चल कैसे रहा है। तो ऐसे भी होता है, बड़ी दफ़ा ऐसे होता है। वो बैंक मुझे हमेशा जलील करके वहाँ से मैं निकलती हूँ और फिर मैं आगे जाके अपना गुस्सा निकालती हूँ। हनी जिंजर कहवा इतना मज़े का है। तो जनाब आपकी ईद कैसी गुजरी है? हमारी असल में ईद अल्हम्दुलिल्लाह जो ईद होती है ना वो आपको मेमोरीज छोड़ जाती है। हर दफ़ा हर ईद आपकी एक मेमोरी होती है। और अब क्योंकि यूट्यूब पे हम होते हैं, तो मैं पिछली अपनी देख रही थी, तो मैंने देखा कि पिछले साल मैंने कोई इतना ख़ास व्लॉग नहीं डाला था, लेकिन उससे पीछे मैंने डाले थे और सिद्रा ने भी एफ़र्ट की थी। इस दफ़ा बच्चों की मेहरबानी कि इतने बिज़ी रहने के बावजूद उन्होंने कुछ व्लॉग्स बनाए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मेरी अपनी पूरी तवज्जो, अच्छा लोग समझते शायद मैं बड़ी इबादत गुजार हूँ, हम एक आम से इंसान हैं, लेकिन रमज़ान में ये होता है कि अगर आप, मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इधर उधर तवज्जो ना दें, सिर्फ अपने ईमान पे तवज्जो दें, अपनी इबादत पे तवज्जो दें, तो वही काफ़ी है और वो इधर उधर ना ही पड़ा जाए। लेकिन मैं ये दिखाना चाहती थी, आपको बताना चाहती थी कि रमज़ान के बावजूद मेरे बच्चे कितने बिज़ी होते हैं।
लेकिन सबसे अच्छी जो बात इस दफ़ा जो मुझे खुशी दी ईद पे ईदी मिली वो ये थी कि माशाल्लाह ज़ारा का दी न्यूज़ पे इंटरव्यू आया था जिस पर मुझे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे मुबारकबादें मिली इत्तेकाफ़ की और उसके इंटरव्यू की। तो बड़ा अच्छा लगता है दिल में। जो बच्चों की कामयाबी होती है वो माओं का सीना चौड़ा कर देती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये एक इंटरेस्टिंग बात हुई मेरे उसमें। तो बस इसी तरह ईद गुज़र गई और माशाल्लाह सब आए, दूसरे दिन बहनें आई मेरी और हमने बड़ा मज़ा किया, बैठे बातें की। एक शीर खुरमा लेके आई थी बहन, वो इतना मज़े का शीर खुरमा था कि मेरे बच्चों ने चटम किया, आज भी उन्होंने उसको खाया क्योंकि मैं शीर खुरमा नहीं बनाती। बहुत वंस इन अ वाइल का भी मूड बन जाए, हिम्मत हो, क्योंकि इत्तेकाफ़ जब से बैठना शुरू हुई हूँ तो उसके बाद हिम्मत नहीं होती, सच्ची बात है। क्योंकि ज़मीन पे सोना जो है ना, क्योंकि सारा दिन तो हम अपनी इबादत में, मेरा ख्याल है मैं 2 घंटे बीच में सोती थी। तो चूल्हा बंद करो, चूल्हा बंद करो, चूल्हा बंद, पहले देखो कुछ लगा तो नहीं है। तो अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैं ग्रोसरी करके आई हूँ और अभी मैंने खाना बनाया। खाना मैंने क्या बनाया, मुझे आज भिंडियाँ ही नहीं मिल रही थी। मेरा इतना दिल चाह रहा था आज भिंडियाँ खाने को, तो मुझे एक शॉप से मिली सिर्फ थोड़ी सी भिंडियाँ, 1 पाव शायद थी। तो मैंने कहा हाँ मुझे दे दो, मुझे काफ़ी है। मैंने भिंडियाँ प्याज बनाया और साथ मैंने एक सालन बनाया है बच्चों को जो पसंद है, सब्जियाँ मेरे बच्चों को पसंद है। तो तोरियाँ, मेरे बच्चों को तीनों को तोरियाँ बहुत, मुझे भी अच्छी लगती हैं चावलों के साथ। तो मैंने अभी बनाए, अभी के लिए मैंने बनाए हैं भिंडियाँ। और सुबह क्योंकि मुझे कहीं जाना है अपने किसी काम, तो मैं तोरियाँ को सालन बना दिया है, चावल बच्चे खुद बना लेंगे। और अब बच्चे रेगुलर उसमें मूड में आ गए हैं और अपना काम स्टार्ट कर दिया है माशाल्लाह तीनों ने। ज़रा कुछ लगा तो नहीं मशल नीचे लगा, थैंक यू। तो ज़रा सा हो जाता है। मेरी कोशिश थी कि मैं खाना बना लूं और फिर मैं आप लोगों के साथ बात करूं। और अच्छा इस ईद पे माशाल्लाह बच्चों ने काम किया और मशल ने ख़ास तौर पे वो एक दिन भी फारिग नहीं बैठी और उसने अपने जो अर्निंग की उसने मुझे ईद पे मुझे वॉच लेके दी, इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए था, कितने स्टेप मेरे पास था, फिटबिट मुझे मैमुना ने ला के दिया हुआ था और मुझे वो एक्चुअली उसकी लाइट बड़ी कम थी, मुझे नज़र नहीं आता था। तो बच्चों ने, इसने मुझे कहा कि नहीं, इसने सरप्राइज़ दिया। और बड़े बच्चों ने भी एक मुझे बहुत खूबसूरत सी एक चेन लेके दी। तो ये बच्चों की जो तोहफे होते हैं ना, वो आपका दिल बड़ा कर देते हैं। तो ये हुआ ईद पे मुझे। और बच्चों को मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने क्या देना था, क्योंकि अब बच्चे खुद अर्न करते हैं, तो मैंने कुछ दिया सिर्फ। हाँ, अब ऊपर आ गया, अब देने के टाइम पे आ गए वैसे। हाँ ये बात है, लेकिन मैं हर ईद पे इनको पता है क्या देती थी, वो भी रो धो के 1,000 रुपया मैं इनको दिया करती थी। थी, हाँ थी, अब नहीं मैं देती। अब मेरे बच्चों के ही होते हैं तो मैं वो क्या दूँ, मुझे कहते हैं हमें ईदी दोगी, तो मैंने कहा वो तुम लोगों के हैं, ले लो। बल्कि इन्होंने मुझे ईदी देने के लिए पैसे दिए, तो मुझे हंसी आई। मैंने हर चीज की खुशी जो है ना बचपन में ही होती है। हाँ वैसे ये बात है कि हमको दे दिया। हाँ, ये मुझे बच्चे यही कह रहे थे कि अम्मी जो बचपन की याद होती है ना ईद से रिलेटेड, तो मुझे इन्होंने यही कहा कि आप बच्चों के लिए, आप उनको ईदी दे बच्चों को जिनको याद रह जाए अपनी बचपन, क्योंकि बड़े होके तो खैर वैसे ही नहीं होती, कोई भी नहीं देता, लेकिन बचपन की जो ईदी होती है ना वो एक यादगार होती। तो इन्होंने अपनी खालाओं के बच्चों को दी, खालाओं को दी कि ये बच्चों की ईदी है, मतलब मैंने अपनी तरफ से दी एनीवेज। तो क्योंकि वो एक जो चीज़ होती है ना वो याद रह जाती है। तो ये इस तरह ईद गुजर गई है और अब रूटीन स्टार्ट हो गई है। लेकिन आज जो बड़ा डल दिन गुजरा, लेकिन जब से मैं बाज़ार से होके आई हूँ मैं आई फील मच बेटर, क्योंकि कल से अब मेरी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। मैं किचन में बिल्कुल नहीं गई थी, सिर्फ दूसरे दिन मैंने खाना बनाया था, जब बहनों ने आना था, खाना किया हुआ था, तब मैंने
खाना बनाया और वही चल रहा था, वही चल नहीं रहा था। बच्चों ने बीच में अपना, आज सिद्रा ने कबाब मसाला बनाया, कल पास्ता बनाया। लेकिन होता ये है कि जब बच्चों को क्रेविंग हो रही होती तो उस वक्त गैस नहीं आ रही होती। जी हाँ, हमारी आजकल पता नहीं क्या वजह है कि 8 बजे के बाद, पता नहीं 10 बजे के बाद गैस ही नहीं होती। ना गैस है, ना बिजली है, ना पानी आता। पानी भी कम हो जाता है। हाँ, पानी की भी इतनी वो उसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। पैसे हमसे ले जा रहे हैं, बिल ऐसे आ रहे हैं, एसी ऐसे चल रहे हैं। गर्मी भी, आज बारिश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं सच बताऊं तो मैं बड़े दिनों से बच्चों से वेट कर रही थी। ये ईद जब स्टार्ट हुई तो मुझे बच्चों ने कहा अम्मी बारिश होनी है। मैं रोज़ सुबह उठ के पूछूं बारिश हुई है, तो मुझे बच्चे कह आपको किसने कहा, खुद ही मुझे कह रहे थे प्रेडिक्शन है बारिश होगी, या बारिश होगी। और मुझे बारिश सुबह की अच्छा बड़ी अच्छी लगती है। उसकी वजह पता है क्या है कि हम पिंडी में रहते थे और पिंडी में रोज़ जब गर्मियों में ख़ास तौर पे ऐसा होता था कि जब गर्मी जिस दिन बहुत, मतलब रोज़ाना ही खैर वैसे होता था गर्मियों में कि जिस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी ना, उस दिन सुबह या रात को बारिश हो जाती थी और दिन खुशगवार हो जाता था और फिर दोपहर गर्मी होती थी। और लेकिन वो तब बचपन में आपको गर्मी इतनी महसूस नहीं होती। तो वो जो बारिश का एक वो है ना, वो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि सुबह उठें और बारिश हो रही है और देखें, वो कितना अच्छा लगता है। मेरे माइंड में वो मेमोरी एक बड़ी खूबसूरत है कि मैं उठूं सुबह और बारिश हो रही हो। लेकिन बारिश मेरे उठने से पहले हो चुकी थी आज, और मेरी वो मेमोरी, वो मेरा दिल में हसरत रह गई। एनीवेज, लेकिन शुक्र है मौसम अच्छा रहा, अच्छा है। अभी भी आज हम बाहर बैठे हैं क्यों, जब से ये गर्मी आई है तो हम बाहर टीवी के लिए बिल्कुल नहीं आए। लेकिन आज माशाल्लाह हम यहाँ बैठे हैं। अपना मैंने सब्जी बनाई, बच्चों ने अपना आजकल पता है क्या हो रहा है, मेरे बच्चे किस तरह, बच्चे सीधा बताओ आजकल क्या एंजॉय कर रही है जो आप टीवी पे अपना एंजॉय करती हैं। आज सिद्रा को इतना मजा आ रहा है। हाँ, 2 दिन से सिद्रा को बड़ा मजा आ रहा है। किस पे? करेओकी क्या होता है वो, कैरेओकी पे मज़ा आ रहा है कि माइक है उसमें, उसको गाने का मज़ा। पहले तो शर्म आती थी बचपन में, लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि अगर आपने बच्चों की झिझक उतारनी है ना तो उनको कहे जाओ गाना गा लो घर में, बाहर नहीं। मतलब एक झिझक उतरती है क्योंकि आवाज़ अपनी निकालना ना। लेकिन आज जिस तरह ये कर रही थी ना, ये बड़ा मज़ा लेके गा रही थी। तो इस तरह ना थोड़ा सा बच्चों में झिझक कम होती है। मेरे बच्चे भी मिलना पसंद नहीं करते हैं, कहीं जाना नहीं इनको, क्यों, एक तो बिजी होते हैं, दूसरा इनको थोड़ा सा ना झिझक होती है कहीं जाने से। तो मैं कहा अच्छा चलो कर लो, तो वो तुम्हारा ना अंदर का जो झिझक होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये दोनों मशल और ये इंजॉय करते हैं। ज़ारा तो खैर हो रही टैप दा बंदा है, ज़ारा अपना काम कर रही है। तो बस सब अपने अपने मूड के हैं। लेकिन ये कि माशाल्लाह अपना जब इनको एंजॉय करना होता है तो मुझे बेडरूम में भेज देते हैं और फिर बाद में खूब बाहर बैठ के फ़िल्म देख रहे होते हैं या हंसी मजाक कर रहे होते हैं। मैं अपना रिसाले पढ़ रही होती हूँ और मैं अभी भी जाके अपना जासूसी डाइजेस्ट लेके आई हूँ। वो मैं अब सस्पेंस अभी आया वो पढ़ूँगी। और लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए सोने से पहले मैं पढ़ती हूँ ताकि मुझे नींद अच्छी आए। वो मेरा एक हॉबी है जो मुझे जासूसी कहानियाँ मुझे बड़ी पसंद है, तो वो मैं पढ़ती हूँ। तो ये थी हमारी ईद। मुझे उम्मीद है आपकी भी ईद इसी तरह गहमा गहमी में गुजर गई होगी, बच्चों के साथ घर में इधर उधर। और हम किस दिन खाने पे गए? ईद वाले दिन हम खाने पे गए। हाँ, फर्स्ट डे इन्होंने कहा, बच्चों ने कहा कि आज निकलो चलो, अब वरना मेरे में हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये ज़बरदस्ती मुझे लेके, इस दफ़ा इन्होंने गन पॉइंट पे, हाँ गन पॉइंट पे मुझे लेके गए कि नहीं निकलो हम कहीं बाहर चलते हैं। तो फिर हम गए और वहाँ खाना बाहर हमने रात को खाया। लेकिन इतना रश नहीं था, ठीक रहा। वरना मुझे ये होता है कि रश होगा तो इसलिए मैं नहीं जाती। कल क्या हुआ हमारे साथ? क्या ऊंचा बोलो जरा। कल क्या हुआ, हम गए, माशाल्लाह बोला उसने ज्वेलरी जाना, हमारा फोकस कई सालों बाद, कई मुद्दतों बाद हम गए। बचपन में भी कभी नहीं गए, लेकिन शौक था इनको फोर्ट्रेस जाना। 2 दफा गए मैं, लेकिन ज्यादा नहीं फिरे। तो हम गए, एंटर किया और फिर 5 मिनट भी नहीं लगे, हमने एग्जिट कर दी।
जो रश था, उफ, सारे अपनी ईदी लेके वहाँ पहुंचे हुए थे और बड़े छोटे बूढ़े इतना enjoy जानने करते वाले हैं लोग, जानने वाले बहुत से जानने वाले इनको मिले वहाँ पे, तो ये तो घबरा के आ गए। आ जाओ मैंने कहा नहीं आप जाए एंजॉय करें। बहुत रश था और आई थिंक हर जगह कल बहुत रश था। मैं किसी का ब्लॉग देख रही थी, वो एम्पोरियम गए, उधर ट्रिपल रश था। सोचें, बार मैं तो इन दिनों में मेरी कोशिश होती है कि घर पे रह के आप अपना रिलैक्स करें, एंजॉय करें, और मैंने और सच्ची फ़ोन बिल्कुल नहीं पकड़ा, फ़ोन पकड़ने की हिम्मत नहीं। मुझे बच्चे कहते रहे आप कोई मूवी देख लें, आप कोई फ़लान कर लें, तो जब आप मेरा ये ख्याल है कि जब इत्तेकाफ़ से मैं उठती हूँ तो मेरा इन चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। मुझे फिर ये होता है कि मैं उन चीज़ों को कंटिन्यू रखूँ जो मैंने इत्तेकाफ़ में अल्हम्दुलिल्लाह किया है, अपना पढ़ाया है, तो वो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। बस इसी तरह दिन गुजर गया। तो ये छोटी सी मेरा एक व्लॉग था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये सारी रूह अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। और मुझे बहुत से लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ आप ऐसे बात कर रही होती है जैसे लगता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया कि आप रिलेट करते हैं। मैं नहीं दिखा सकती, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है किचन में आपको मैं दिखाऊं क्या पकाया क्या किया, और सब करते हैं ये चीज़ें, सब करते हैं। मैं कुछ ऐसा जो मुझे अच्छा लगता है। बड़े लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट नहीं करते, फोन करके कहते हैं ऐसी हाँ, तो भाई कमेंट कर दो, कमेंट कर दिया करें, जस्ट थम्स अप दे दिया करें। अगर बोलते हैं फिर के बड़ी अच्छी थी तो कमेंट किया नहीं, फोन कर देते हैं। हाँ, comment फोन करें, पे मुझे like बड़े करें। लोग कहते हैं, लेकिन प्लीज़ आपकी मेहरबानी होगी, ये हमारा दिल बढ़ जाता है अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, उसको प्लीज़ कमेंट कर दिया। कमेंट नहीं तो एक फूल, एक हार्ट, एक थम्स अप दे दिया करें, तो मेरा भी जी ज़रा खुश हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज छोटी सी ईद की गपशप। अगर आपको मेरी गपशप अच्छी लगी है किसी रीज़न से, तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सुनते रहे मेरी गपशप। और यकीन करें मैंने आप सब के लिए बहुत दुआएं की हैं। अल्लाह ताला बस कबूल करे, और अल्लाह ताला ये छोटी सी एफ़र्ट जो की है, अल्लाह ताला वो उसको बस उस पर कुन कह दे। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें इसी तरह ही प्यार देते रहेंगे। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।